सबसे पहला टॉपिक है लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। बहुत सारे ग्रुप्स में से एक ग्रुप ऐसा था, इसका नजरिया समाज को जो देखने का था वो ये था कि समाज को बदलना, और ये ग्रुप था लिबरल्स का। लिबरल्स चाहते थे एक ऐसा नेशन बने जो सारे के सारे जो धर्म हैं उनको टॉलरेट करे, यानी उसके लिए सहनशील। उस समय की जो एक बात है जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली, कि यूरोपियन स्टेट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा भेदभाव करते थे, खास तौर से किसी एक पर्टिकुलर धर्म को लेके या किसी और धर्म को। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि ब्रिटेन फेवर करता था चर्च ऑफ इंग्लैंड, जबकि ऑस्ट्रिया और स्पेन जो है वो कैथोलिक चर्च को फेवर करते। लिबरल्स पूरी तरीके से विरोध करते थे कि जो डायनेस्टिक रूलर्स हैं, मतलब जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो रूल करते चले आ रहे हैं, उनके पास जो पावर है वो बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड है, अनलिमिटेड पावर है। लिबरल्स उसका विरोध कर, वो जो है ऐसी गवर्नमेंट के खिलाफ चाहते थे कि कुछ उनके लिए जो उनके अधिकार हैं इंडिविजुअल्स के, उनको सुरक्षित किया। इसीलिए उन्होंने तर्क दिया कि हमें एक ऐसी चुनी हुई संसदीय सरकार चाहिए जिसमें हमारा एक प्रतिनिधि ये उस कानून को पालन करे जिसकी अच्छे से व्याख्या एक वेल ट्रेन्ड जुडिशरी ने की। ये जुडिशरी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो रूलर्स और ऑफिशियल्स। पर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये डेमोक्रेट्स नहीं थे, लोकतंत्र में या लोकतांत्रिक नहीं थे। ये नहीं चाहते थे कि, या इनका विश्वास नहीं था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, सब नागरिकों को वोट डालने का अधिकार हो, ऐसा इसमें इनको कोई विश्वास नहीं था। ये चाहते थे कि जो भी इंसान जिसके पास संपत्ति है उसको वोट डालने का अधिकार दिया जाए, और साथ ही साथ ये विमेन को भी नहीं चाहते थे कि इलेक्शन में खड़ी हो या उनके लिए वोट डाले। वहीं दूसरी तरफ कौन थे? रेडिकल्स। अब रेडिकल्स चाहते थे कि नेशन जो है एक ऐसा बने जिसमें गवर्नमेंट मेनली जो कंट्री की पॉपुलेशन है उसकी मेजोरिटी पर आधारित। बहुत से लोगों ने विमेन्स का जो सफ्रेजिटी मूवमेंट थे उनको भी जो है काफी ज्यादा सपोर्ट किया। अब ये जो सफ्रेजिटी मूवमेंट दिया है इसका मतलब एक ऐसा मूवमेंट जिसमें वुमेन जो है वो अपने लिए वोट डालने का अधिकार मांग रही। लिबरल्स के जैसे रेडिकल्स नहीं थे, इन्होंने विरोध किया कि जो भी बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं, वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स हैं, उनकी जो भी उनको बेनिफिट मिलते हैं वो ना दिए जाए। ये उसके खिलाफ नहीं थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी की ना हो, ऐसा नहीं है, पर ये चाहते थे कि हाँ ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथों में रह जाए। तो रेडिकल्स के ये विचार। थर्ड आते हैं हमारे कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स पूरी तरह से विरोध कर रहे थे रेडिकल्स का और लिबरल्स। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद यहाँ तक कि जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने भी अपना थोड़ा सा थिंकिंग को ब्रॉड किया और माना कि हाँ बदलाव की जरूरत है। शुरुआत में 18th सेंचुरी में क्योंकि कंजर्वेटिव्स जो है बहुत ज्यादा जो भी बदलाव के विचार थे उनके खिलाफ थे, लेकिन 19th सेंचुरी तक आते आते उन्होंने कुछ चेंज को जो है मान लिया कि हाँ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जरूरत है वो हम टाल नहीं सकते। लेकिन उनका क्या मानना था कि एटलीस्ट जो पास्ट है उसकी भी इज्जत करो, और जो चेंज ला रहे हो उसे जो है धीमे धीमे लाओ। ये नहीं कि एकदम से बहुत सारा चेंज ला दो, चेंज को भी धीमे धीमे लाया। तो इस तरीके के जो अलग अलग विचार थे सोसाइटी को बदलने के, काफी इनमें टकराव भी हो रहा था जब सोशल और पॉलिटिकल उठापटक चल रही थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ साथ। बहुत सारी कोशिशें करी गई रेवोल्यूशन के लिए या नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 19th सेंचुरी, जिनसे काफी मदद मिली दोनों ही चीजों को डिफाइन करने में, क्या लिमिट्स हैं और क्या क्षमता है इन पॉलिटिकल टेंडेंसी।